ब्रदर होशे पुस्तक 4 अध्याय 1053 मिल गया 1053। हाँ, पृष्ठ संख्या बताइए, सब लोग निकालिए पहले। 1053 1053। सब लोग निकाले, सबको निकालना है, बाद में कौन सा नहीं बोलना है। होशेया 4 अध्याय, पुराने नियम, होशेया की किताब, होशेया पुस्तक 4 अध्याय। ये 4 जाएगा, कौन सा वचन? सब लोगों ने निकाला ना? क्योंकि बहुत सारे बहन लोग हैं ना, वचन खत्म होने के बाद बोलते हैं भैया कौन सा पुस्तक, कौन सा आयत बोलते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, वचन खत्म होने के बाद ही बहुत सारे बहन लोग पूछते हैं कौन सा वचन भैया, जरा बताइए तो कर। ठीक है, होशेया 4 अध्याय, उसका 1 और 2 जरा स्पष्ट रूप से कोई भी पढ़िए। पहले हिंदी में पढ़ना है, उसके बाद बंगाली में पढ़ना है, उसके बाद उड़िया भाषा में अगर कोई बहन है तो पढ़ना है। हे इस्राएलियों, देश के निवासियों के साथ यहोवा का आत्मा इस देश में न तो कुछ है, न कुछ और न कुछ ज्ञानी है। यहाँ साप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। आस्था की सीमा को भंग कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता। इस कारण यह देश और आकाश के पंछियों समेत उसके सब निवासी कुम्हाला जाएगा और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएगी। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आशीष करे। और बांग्ला में, हे इस्राएल সন্তানগণ, তোমরা সদাপ্রভু, কেননা দেশ নিবাসীদের সহিত সদাপ্রভু বিবাদ আছে, কারণ দেশে সত্য নাই, দয়া নাই, ঈশ্বরীয় জ্ঞান নাই। শপথ, মিথ্যা বাক্য, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলিতেছে। লোকেরা অত্যাচার করে এবং রক্তপাতের উপরে রক্তপাত হয়। এই জন্য দেশ শোকাকুল হইবে এবং মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষী শুদ্ধ দেশ নিবাসীগণ সকলে ম্লান হইবে, আর সমুদ্রে মৎস্যদের সংহার হইবে। আমেন। आमीन। हे इस्राएल संतान गण, तुम्हे माने सदाप्रभुंकर वाक्य शुण, कारण देशरे सत्य बा दया किय बा परमेश्वर विषयक ज्ञान न थिबारु देश निवासी गणर सहित सदाप्रभुंकर विवाद अछि। शपथ, विश्वास लंघन, बध, चोरी और व्यभिचार बिना तहि मध्यरे आउ किछि नाही। लोक माने विद्रोही होई उठंती और रक्तपात उपरे रक्तपात करा जाए। और 3 भी पढ़िए। अच्छा, ठीक है, प्रभु आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। ठीक है, आप 3 को भी पढ़िए सिस्टर। हाँ, वो 3 पद भी पढ़ दिया, 3 पद भी पढ़ दिया भौणी, 3 पद भी पढ़ंतु। आगे एथिपाई देश विलाप करिवो ओ तहिर निवासी प्रत्येक लोक क्षेत्रस्थ पशु और आकाशस्थ पक्षीगण सहित क्षीण हेबे। हाँ, समुद्रर मत्स्यगण ही दूरीकृत हेबे। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे। सब लोग जरा 3 बार हालेलुया बोलिए तो। हालेलुया,
जितने भी अंधकार के साथ आमीन। जल के राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा के लाभ। सब लोग अपने अपने मोबाइल को बंद कीजिए वर्तमान, ठीक है, और ध्यान से वचन को सुनिएगा, ठीक है, वर्तमान ध्यान से वचन को सुनिएगा। मैं सबका मोबाइल इसलिए बंद कर दिया, ठीक है। ध्यान से वचन को सुनिए, थोड़े समय बहुत ही ध्यान से वचन को सुनना है, ठीक है। देखिए ये जो संसार है ना, ये जो दुनिया है, हम जिस दुनिया में हम लोग निवास करते हैं, ये दुनिया पाप से परिपूर्ण ये दुनिया है, ठीक है। सब लोग ध्यान से मेरे वचन को सुनना है। ये दुनिया पाप से परिपूर्ण ये दुनिया है, ठीक है। आप जहां भी देखो, जहां भी जाओ, पाप, अपराध, झूठ, फरेब, धोखा, विश्वासघात, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, हर प्रकार की घिनौनी चीज ये दुनिया में देखने के लिए मिलता है। आप जहां भी जाइए ना, ये दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर पाप नहीं होता है। ये दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर पाप नहीं होता है। ये दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर पाप नहीं होता है। अगर हम सच बोले तो कोई भी बुरा मत मानिएगा। हिंदू लोगों की बात तो छोड़िएगा, ठीक है, मुसलमान लोगों की बात तो छोड़िएगा, या अलग धर्म लोगों की बात तो छोड़िए। अगर आप ईसाई लोगों की बात भी अगर आप चिंता करोगे, ईसाई लोगों के बारे में भी अगर आप जरा चिंता करोगे, अर्थात क्रिश्चियन लोगों के बारे में भी अगर आप चिंता करोगे, तो क्रिश्चियन लोग भी पाप में डूबे हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा हम अन्य जाति लोगों के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, अरे ये लोग ऐसे हैं करके। हमेशा मूर्ति पूजा लोगों के बारे में हम सोचते हैं, बोलते हैं। हमेशा हम अलग अलग धर्म के लोगों के बारे में बोलते हैं, लेकिन आज, ठीक है, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। आप सारे धर्म के लोगों के बारे में छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे के सारे धर्म के लोग तो सच्चा खुदा को नहीं जानते, ठीक है, सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, ठीक है, मुक्तिदाता को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते। ये दुनिया में सारे के सारे जाति और धर्म के लोग अंधकार में भटक रहे हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई को जानते वो मसीह लोग, जो लोग सच्चा खुदा को जानते वो मसीह लोग, जो लोग एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानते वो मसीह लोग, जो लोग के पास पवित्र धर्म शास्त्र है, जो दुनिया के एकमात्र सत्य वचन है, सत्य व्यवस्था है, और जो लोग सत्य वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हाँ, सत्य परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं, वो लोग भी आज पाप में डूब चुके हैं। आज मसीह लोगों को भी शैतान पाप और अंधकार में डुबा के रखा है। आज मसीह लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी पाप और अंधकार में संपूर्ण डूब चुके हैं। मतलब मसीह लोग भी ऐसे ऐसे हरकत करते हैं ना, बोलने के लिए लज्जा आता है, शर्म आता है, ठीक है। हाँ, जो मसीह लोग हमेशा चर्च जाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे लोग भी ऐसे ऐसे घिनौने हरकत, ऐसे ऐसे घिनौने व्यवहार, ऐसे ऐसे लज्जास्पद व्यवहार, एटीट्यूड या चाल चलन, उनके बातचीत, उनके कपड़ा पहनने का ढंग, हाँ, उनके आचार या व्यवहार या स्वभाव या चरित्र या बोलचाल, हाँ, पाप से परिपूर्ण है। सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं या सब लोग सो गए? किसी का मोबाइल भी तो ऑन नहीं है ना, वीडियो, इसलिए सुन रहे हैं ब्रदर। ठीक है, जाग रहे हैं ब्रदर। तो याद रखिएगा, ये दुनिया वर्तमान है, सब दुनिया है,
जो लोग खुदा को नहीं जानता वो तो पाप में श्राप में डूब चुका है, और उस पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना तो टोटली असंभव, इम्पॉसिबल उन लोगों के लिए। लेकिन जो सच्चा खुदा को जानता है, खुदा का नाम दिन रात लेता है, हाँ, सच्चा खुदा के वचन को पढ़ता है, वो लोग भी, उनका भी पाप का सीमा नहीं है। अगर हम देखेंगे मसीह कलीसिया में भी इतना पाप बढ़ चुका है, मसीह कलीसिया में भी इतना पाप बढ़ चुका है, ठीक है, हमको बोलने में शर्म आता है, अपने आप को, मेरे को शर्म आता है मसीह लोगों के बारे में भी बोलना। हाँ, चर्च में भी पाप होता है, ठीक है, चर्च में भी, ठीक है, मैं अपने अनुभूति से बता रहा हूं भाई, ठीक है, अपने अनुभूति से बता रहा हूं, क्योंकि मैं बचपन से मसीह परिवार में, हाँ, बचपन से मैंने कम से कम, ठीक है, लगभग 30 साल तक, बचपन से 30 माँ के, हाँ, जैसे मैंने माँ के पेट से जन्म हुआ उसी दिन से 30 साल तक मैंने उड़ीसा में रहा, अपने गांव में, ठीक है, और ठीक है, हर रविवार को मैं चर्च जाता था, ठीक है, और मैं जानता हूं अभी भी हमारा उड़ीसा में या आप जहां भी जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में, हर कलीसिया में तो नहीं है, यहाँ पे तो मैंने ऐसा नहीं देखता हूं जैसे हमारे उड़ीसा में हम देखते हैं, लोग चर्च जाते हैं लेकिन परमेश्वर की उपासना आराधना करने के लिए चर्च नहीं जाते, अपने आप को दिखाने के लिए। इतने सारे, हाँ, सोना चांदी, इतने सारे गहना सोना पहन के जाते हैं, उनको आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये लोग चर्च जा रहे हैं या, हाँ, शादी ब्याह में जा रहे हैं या सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं, या ये लोग ऐसे ही, हाँ, कहीं पर ऐसे, हाँ, नाचने गाने या घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये लोग चर्च जा रहे हैं करके। इतने सारे सोना, इतने सारे गहना, इतने सारे अपने आप को सजा के, ठीक है, ठीक है, कोई लिपस्टिक लगाता है, कोई पूरा चेहरे में इतना मेकअप करता है, उसका सीमा नहीं, ठीक है, कोई इतना सोना चांदी गहना पहन के जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी शादी के लिए जा रही है, शादी के मंडप में जा रही है शादी करने के लिए। ये है अपराध और पाप, ठीक है। बाइबल साफ साफ कहता है तुम अगर परमेश्वर के भवन में जाओगे तो अपना चरण को, अपने पांव को सावधान से रखे। मतलब परमेश्वर की भवन में जाने के लिए या परमेश्वर की उपासना आराधना में जाने के लिए इंसान को सोना चांदी गहना या अपने आप को सजा के, अपने आप को डेकोरेशन करके, हाँ, वो जाने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की उपासना आराधना करने के लिए इंसान को जाने के लिए बस इंसान को तो एक ही चीज है, नहाना जरूरी है, ठीक है, बस नहाना जरूरी है और साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाना है। चाहे वो कपड़ा कितना कम दाम का क्यों ना हो, चाहे हाँ 10 रुपये का साड़ी या कपड़ा क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो 100 रुपये का साड़ी या कपड़ा क्यों ना हो, बस एक साफ सुथरा कपड़ा, हाँ, जो साफ कपड़ा पहन के बस नम्रता के साथ एक हाथ में बाइबल लेके जाना है। परमेश्वर की उपासना आराधना करने के लिए, जाने के लिए इंसान को डेकोरेशन करने का जरूरत है अपने चेहरे में या अपने कान में या नाक में या माथे में या गले में या अपने हाथ पांव में सोना चांदी पहन करके, नहीं तो सूट बूट पहन करके, हाँ, अपने आप को सजा के अच्छे से पेंटिंग करके अच्छे से पूरा, आजकल तो हाँ फैशन का जमाना है ना, हाँ, ऐसा फैशन आया है, ठीक है, इंसान जब फैशन कर लेता है अपने चेहरे में, हाँ, पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ये फैशन के साथ, डिजाइन के साथ कलीसिया में नहीं जाना है, परमेश्वर की उपासना आराधना में नहीं जाना। ऐसे जो लोग इस तरह से जाता है वो अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से, हाँ, पश्चाताप करके, अनुताप करके, हाँ, अपने पापों को स्वीकार करके अपने दिल की बात, मन की बात परमेश्वर के चरण में बताने के लिए नहीं जाता है।
सच्चे दिल से मन से परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर आत्मा है और जो लोग उनकी उपासना आराधना करते हैं, सच्चाई से और आत्मा से उपासना करना जरूरी है। ठीक है, महंगी महंगी साड़ी या महंगी महंगी कपड़ा या अपने आप को महंगी 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 सोना चांदी या अलग अलग गहना से अलंकार से सजा के परमेश्वर की भवन में जाना सबसे बड़ी पाप है, वो अधर्म है, अधर्म। ठीक है, सबसे बड़ी अधर्म है। ठीक है, जैसे नॉर्मली एक स्त्री नॉर्मली अपने किचन रूम में रहने के समय में जो छोटा सा एक कान में पहन के रहती है, आप लोग प्रतिदिन आपके घर में जब रहते हैं हमेशा गले में, कान में, नाक में, मुंह में, माथे में, सिर में, हाथ में, पाँव में बहुत सारे अलंकार पहन के रहते हैं, नहीं ना? सिंपल रहते हैं, है कि नहीं? हर एक स्त्री सिंपल रहती है प्रतिदिन, जो दैनिक जीवन में सिंपल है। छोटी से बस कान में बस पहन लिया है, बस हो गया, हाथ में एक दो चूड़ी पहन लिया है, सिंपल से रहती है। तो परमेश्वर की उपासना आराधना को जानने के लिए भी इस तरह से सिंपल, एक साधारण हिसाब से जाने। अपने आप को, अपने शरीर को सजा के नहीं, अपने दिल को सजा के, अपने मन को सजा के, अपने आत्मा को सजा के जाना है। ठीक है, ऐसे लोगों की उपासना परमेश्वर ग्रहण करता है। और जो इस तरह से परमेश्वर की उपासना आराधना में नहीं जाता है, वो सबसे बड़ी अपराधी, पापी है वो। ठीक है, पाप अपराध है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं आज? क्योंकि ये जगत, ये दुनिया, ये मानव जाति, हर एक मनुष्य पाप से डूबा हुआ, इसलिए परमेश्वर का सच्चाई को इंसान नहीं जान पाता। अब जहां भी जाइए, लोभ, लालच, अहंकार, दुष्टता, छल कपट, हर प्रकार की घिनौनी चीज दुनिया में आपको। परिवार में ही शांति नहीं है भाई, पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं, और क्या बताएं? पति पत्नी एक दूसरे को दिल से, मन से, आत्मा से चाहते नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे का दिल से, मन से, आत्मा से शत्रु बन जाते हैं। पति का बात पत्नी को पसंद नहीं है, पत्नी का बात पति को पसंद नहीं है। सासू माँ की बात, ठीक है, बहू को पसंद नहीं है, बहू की बात सासू माँ को पसंद नहीं है। ये क्या है? अपराध। पाप से भरी हुई जीवन। ठीक है, हर घर में लड़ाई झगड़ा, कलीसिया में लड़ाई झगड़ा होता है, चर्च में लड़ाई झगड़ा, और चर्च में जब प्रार्थना होता है ना, ठीक है, कम से कम 60-70% लोग आंख बंद करते हैं, लेकिन और बाकी का 30% लोग आंख बंद नहीं करते। लड़का लड़की को देखता रहता है, लड़की लड़का को देखता रहता है। ठीक है, चर्च में भी डर भय की आत्मा नहीं है। भाई भक्ति से चर्च कोई नहीं जाता है वर्तमान की दुनिया में। बकर जी, चर्च में हम लोग जाते हैं, पवित्र की स्थान पर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, जेवर कल्चरल होता है। वही नहीं गया है मनावती, लेकिन पवित्र जो ऐसा करेगा उसका तो दंड पाएगा ना। दंड तो पाएगा, लेकिन सुनिएगा, मैं हर एक चर्च के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे तमिलनाडु में ऐसा कोई भी चर्च आज तक मैंने नहीं देखा जो चर्च में इनडिसिप्लिन, विशृंखला है, जिस चर्च में लड़ाई झगड़ा है या प्रार्थना में लोग सोना चांदी पहन करके अपने आप को सजा के। हम जिस चर्च में जाते हैं, पेंटिकोस्ट चर्च में, उसमें सबके सब। आपको आवाज नहीं आ रहा भैया? आपको आवाज नहीं आ रही है? हम लोग जाते हैं भैया, हर हफ्ता में कम कुछ में कुछ सबका तो चला ही जाता है, मेरा तो खुद ही चला। एक मिनट, शैतान क्या कर दिया? आवाज नहीं आ रही है भैया, थोड़ा रुकिए। आवाज नहीं आ रही भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा रुकिए रुकिए। एक मिनट। जय सिंह ब्रदर जी, आवाज नहीं आ रहा है? या मेरा ये कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। एक मिनट थोड़ा। अच्छा, अभी मेरे आवाज आ रहा है?
अभी मेरी आवाज आ रहा है? यस भैया। ठीक है, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा लाइन कट गया था। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी चीज देखा। यहाँ पे जितने भी पेंटिकॉस्ट चर्च है, हाँ, जितने भी पेंटिकॉस्ट चर्च में है ना, सबके सब मतलब 6 महीने की बच्चे को भी सफेद कपड़ा ही पहना के लेके जाते, सबके सब सफेद कपड़ा पहन करके, सफेद, हाँ, पुरुष लोग भी पूरा पूरी सफेद कपड़ा, स्त्री लोग भी पूरा पूरी सफेद कपड़ा, हाँ, छोटे बच्चे से लेकर के बुढ़ा बुढ़ी तक सफेद कपड़ा पहन करके नम्रता से एक भय भक्ति के साथ चर्च में जाते हैं और भय भक्ति के साथ प्रार्थना, उपासना, आराधना करते हैं। अगर आप हमारे उड़ीसा में चले जाओगे तो चर्च में पास्टर बार बार बोलता रहता है कि कृपया साइलेंस, कृपया, हाँ हाँ, चुप रहिए, कृपया चुप रहिए, बोलता रहता है। इधर चर्च चलता रहता है, इधर माँ बहन लोग, लड़का लड़की लोग, बेटा बेटी लोग बातचीत करते रहो, बड़ा हो हल्ला। बार बार पास्टर को बोलना पड़ता है कि कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। ठीक है, जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है ना, वहां पर ऐसे लोगों को बोलना पड़ता है कि कृपया शांत हो जाइए। ठीक है, ऐसे हमारे उड़ीसा में मैंने देखा, मैंने इतना इनडिसिप्लिन। ठीक है, कलीसिया में भी अपवित्रता है, लड़ाई झगड़ा, हाँ, कलीसिया की पास्टर बनने के लिए, कलीसिया की डीकन बनने के लिए, कलीसिया की सेक्रेटरी बनने के लिए, कलीसिया की ट्रेजरर बनने के लिए, कलीसिया की एक मेंबर, एक उच्च, हाँ, पद, हाँ, कोई ना कोई एक, हाँ, कर्मकर्ता, हाँ, कार्यकारी बनने के लिए लड़ाई झगड़ा, राजनीति। हाँ, एक ही चर्च में जाते हैं, रविवार के दिन एक ही चर्च में बैठ के रहते हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते। ठीक है, एक ही कलीसिया में जाते हैं, एक ही परमेश्वर की उपासना, आराधना करने के लिए, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते। हाँ, एक दूसरे का चेहरा देकर के इतना फुला लेते हैं, बातचीत नहीं करते, मतलब शत्रुता। देखिए, हमारे परमेश्वर कहता है बाइबल में, यीशु मसीह कहा कि तुम मेरे चरणों में किसी भेंट लेकर के आने से पहले अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ अगर कोई बात है या तुम्हारे प्रति किसी का अगर कोई शत्रुता है, पहले उसके साथ मिलन हो जाओ, पहले वो, हाँ, उसको निपटाओ, उसको समाधान करो, उसके बाद मेरे पास आओ। लेकिन कलीसिया में भी ये सब नहीं होता है। एक ही कलीसिया में जाने वाले लोग है ना, सालों साल बात नहीं करते। एक ही कलीसिया में जाते हैं, एक ही चर्च में बैठते, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रेम, आदर, ममता नहीं देता है। हाँ, घमंड, अहंकार, गर्व। हमारे उड़ीसा में, हमारा, हाँ, गजपति जिला में क्या होता है मालूम है? अरे मैं कितना कीमती का साड़ी पहना हूं, वो औरत कितना कीमती का साड़ी पहनी है, हाँ, वो कैसा, हाँ, सूट बूट पहना है, अपने आप को दिखा दे कि मेरा साड़ी महंगा है, मेरा सूट बूट महंगा है, मेरा ड्रेस तो महंगा है। हाँ, लोग अपने आप को ना एक, हाँ, मंत्री, एमएलए की तरह अपने आप को बिहेव करते हैं। ठीक है, कलीसिया जाने वाले भी जब सूट बूट पहन लेते हैं, सफारी पहन लेते हैं, हाँ, और पूरा अपने आप को एक मंत्री या एमपी, एमएलए, अपने आप को एक राजनीति का एक नेता जैसे, हाँ, अपने आप को वो लोग दिखाते हैं दूसरों के प्रति। ये सब है अधर्म। हाँ, परमेश्वर के नजर में अधर्म। संसार में तो अधर्म है ही है। आप जहां भी जाइए, चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, हाँ, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, दुष्टता, छल कपट, वाद विवाद, ईर्षा, जलन, क्रोध, दंगा फसाद। इंसान एक दूसरे को नफरत करता है, घृणा करता है। अरे ये ऊंच जाति, ये नीच जाति, अरे ईसाई है, ये मुस्लिम है, अरे ये सिख है, अरे ये इसका धर्म अच्छा नहीं है, अरे ये तो मुसलमान बन गया है, अरे ये तो ईसाई बन गया है, अरे ये तो धर्म परिवर्तन कर लिया। ये सारे के सारे जो घिनौने अपराध दुनिया में परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी जहां पर सच्चा खुदा की उपस्थिति है, जहां पर लोग पवित्र आत्मा की उपासना, आराधना करते, वहां पर भी पाप और अपराध। और लोग क्या करते मालूम है? चर्च में जब दान देते हैं ना हाँ, दुख की बात है। हाँ, अभी तक मसीह लोगों को थोड़ा भी ज्ञान बुद्धि दिमाग अभी तक नहीं आ रहा है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम दान देते हो तो तुम जिस दाहिने हाथ में दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है मालूम है, कलीसिया में, हमारे उड़ीसा में, इधर तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, तमिलनाडु में आप आइएगा, साउथ इंडिया में आइए, ऐसा नहीं होता है, ऐसे घिनौने हरकत नहीं होता है। हाँ, परमेश्वर के खिलाफ इस तरह से घिनौने आचार व्यवहार या हरकत तो ही नहीं होता है। हमारे उड़ीसा की बात में कर रहा हूँ। इंसान 5 रुपया दान देकर के भी लिख देता है कि मेरा नाम यह है, आज मैं 5 रुपया दान दिया है, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बेटा के लिए, मेरे सासू माँ के लिए, मेरे ससुर के लिए, मेरा साला साली के लिए कृपया प्रार्थना कीजिए करके 5 रुपया दान देकर भी लिख देता हूं, और 5 रुपया दान करके लिख देता है। मतलब देखिएगा, और उसको पास्टर लोग पढ़ते हैं, फलाना व्यक्ति 5 रुपया दान देकर के उसका पति पत्नी के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए प्रार्थना चाहता है। फलाना व्यक्ति 10 रुपया दान दे करके अपने पिता माता भाई बहन माँ बाप साला साली सास ससुर के लिए प्रार्थना चाहता है। इस तरह से पढ़ा जाता है। कोई 5 रुपया दे करके भी बोलता है कि अरे मैं 5 रुपया दिया था, मेरा नाम क्यों नहीं पढ़ा? तो पास्टर, उसका सेक्रेटरी या उसका जो दिकन या जो चर्च को चलाने वाले चिल्ला चिल्ला के वो लिस्ट भी पढ़ते, उसी लिस्ट पढ़ने में आधा घंटा चला जाता है। ऐसा है, ठीक है। यही है अधर्म में मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है। इसलिए हमें सावधान रहना है। ये पाप इतना बढ़ चुका है, इतना अधर्म बढ़ चुके हैं, इतना मनुष्य जाति को मूर्ख बना चुका है, ठीक है। ईसाई लोगों को मूर्ख बना चुका है ये पाप और अधर्म। ईसाई लोगों को भी मूर्ख अंधा बना दिया है, ठीक है। कलीसिया में भी 5 रुपया देकर के नाम अगर ना पढ़ा जाएगा तो उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। कलीसिया में भी 5-10 रुपया देकर के भी बोलता है कि मेरा नाम पढ़ो, मैंने 5 रुपया 10 रुपया दिया है करके। और जो कलीसिया का अगर कभी कभी सेक्रेटरी बन जाता है, ठीक है, वहां पर भी क्या करते लोग, परमेश्वर का दान को भी खा जाते हैं, ठीक है। परमेश्वर का दान को भी खा जाते हैं, ठीक है। अगर कोई सेक्रेटरी हो गया है, कोई कोषाध्यक्ष हो गया, वो भी बस हीरा फेरी। वहां पर भी अगर मान लीजिए हर साल में नया नया कर्मकर्ता कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है चर्च में, उसमें भी राजनीति कि मेरा पत्नी को बनाना है, मेरा पति को बनाना है, तो मेरा बेटा को ये पोस्ट में लेकर के आना है। इस तरह से मतलब मान सम्मान पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, मनुष्यों के द्वारा मान सम्मान पाने के लिए इंसान कलीसिया में भी राजनीति लड़ाई झगड़ा है। बाइबल में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मनुष्यों के द्वारा महिमा पाना नहीं है, तुम मनुष्यों की गौरव और महिमा को ढूंढना नहीं है, केवल परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के गौरव को तुम ढूंढिए। लेकिन इंसान कलीसिया में भी अपना मान सम्मान चाहता है, बड़ा सा कुर्सी चाहता है, कलीसिया में भी लोग उसको सम्मान देना है। इस तरह से पाप घिनौने हरकत हर जगह में। इसलिए यहाँ पे बाइबल में लिखा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है, हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। परमेश्वर मुकदमा चला रहे मानव जाति के खिलाफ, ठीक है। हर एक इंसान के खिलाफ परमेश्वर का मुकदमा है। आज जो परमेश्वर का वचन को जान के भी जो अन्याय अत्याचार की ओर जाता है, आज जो परमेश्वर को जान के भी, सच्चा खुदा को जान के भी अगर कोई मूर्ति पूजा करता है, सच्चा खुदा को जान के भी अगर कोई अपना दान 10वां भाग नहीं देता है, सच्चा खुदा को जान के भी अगर कोई बाइबल को प्रतिदिन नहीं पढ़ता है, सच्चा खुदा को जान के भी अगर कोई प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करता है, नियमित रूप से कलीसिया में नहीं जाता है, नियमित रूप से संगति में नहीं जाता है, परमेश्वर को जान के भी अगर कोई इंसान उपवास नहीं रखता है, ये सारे लोगों के खिलाफ परमेश्वर का मुकदमा, ठीक है। परमेश्वर एफआईआर, परमेश्वर भी उसके लिए पिता के सामने स्वर्गीय वो कोर्ट में परमेश्वर भी दलाल पेश कर रहे, मुकदमा चला रहे। परमेश्वर कहता है इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। सारी दुनिया में ना सच्चाई है, ना परमेश्वर का ज्ञान है,
ना करुणा है। जहां भी देखो हाँ खून खराबा, जहां भी देखो वाद विवाद, शत्रुता, लूटपाट। बहुत सारे कलीसिया दो भाग हो जाता है। अच्छा सा कलीसिया में राजनीति चलता है और कलीसिया दो टुकड़ा हो जाता है, आधे लोग इधर हो जाते हैं, आधे लोग उधर हो जाते हैं, और जो अलग हो जाते हैं कलीसिया से वो लोग एक नया कलीसिया शुरू कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। कलीसिया में भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जो चर्च हम जाते हैं उस चर्च के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा चर्च में ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। नाम के वास्ते कलीसिया चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है मालूम है? कलीसिया में सुंदर सुंदर लड़कियों को स्टेज में हाँ सुंदर सुंदर ड्रेस हाँ कपड़ा पहन हाँ उन लोग को पहना के क्या करते हैं, लाइन में खड़ा कर देते हैं, और वो हाँ लड़की लोग ना कलीसिया में डांस करते हैं, कलीसिया का वेदी के ऊपर डांस। ठीक है, डांस करते हैं, छलांग लगा उछलते हैं, हाँ डांस करते हैं। जवान लड़की लोग अगर वो छलांग लगाएगा तो देखने का नजारा अच्छा रहेगा क्या? नजारा अच्छा लगेगा? अच्छा रहेगा? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। जवान लड़की लोग अगर छलांग लगाएगी, उछल कूद करेगी, तो उसका नजारा देखने का नजारा अच्छा रहेगा? ठीक है, नहीं भैया, नहीं लगेगा, नजर गंदी हो जाएगी। ठीक है, घिनौने हरकत। ठीक है, घिनौने हरकत। हाँ, कलीसिया का जो स्टेज वेदी है ना, वो प्रार्थना का वेदी है। वेदी का मतलब आंसुओं के साथ घुटने में आके प्रार्थना करने का जगह है। आज कलीसिया में भी पास्टर लोग वेदी के ऊपर से छलांग लगा के डांस कर रहे हैं। हाँ, आज कलीसिया में भी क्या कर रहे हैं? हाँ, लोगों को धक्का दे के गिराया जा रहा है। जो नहीं गिरता बोलता अरे इसको पवित्र आत्मा नहीं आ गया, नहीं आ रहा है। धक्का दे के गिरने से अगर कोई गिरता है तो बोलता है कि अरे पवित्र आत्मा आ गया। ज्यादा से ज्यादा तो लेडीज लोग एक्टिंग करते हैं चर्च में। ठीक है, कोई पास्टर का सिर में ऐसे थोड़ा हाथ रख दिया है, इतना उछल कूद छलांग लगाते और जमीन में गिर के ठीक है सिर कटा हुआ मुर्गी की तरह फड़फड़ाते हैं। ठीक है, कौन सी बाइबल में लिखा है मेरे को भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 30-40 साल हाँ 50 साल हो जाए मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी मैंने नहीं पाया है कि हाँ परमेश्वर की मंदिर में, परमेश्वर के भवन में हाँ उछल कूद करके जमीन में गिरना और चिल्लाना, फड़फड़ाना, ये सारे जो हरकतें हो रहा है यही सब अधर्म, पाप, अपराध। ठीक है, दुख की बात है आज मैं ज्यादा से ज्यादा ईसाई लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोलूंगा भाई? जब मेरे ही परिवार में मेरे ही लोग अगर परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ हरकत कर रहे हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसा है। 2 में लिखा यहाँ साप देने, झूठ बोलने, बद करने, चुराने और व्यभिचार करने, हाँ व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। देखिए, व्यवस्था की सीमा को लांघ कर करके, मतलब व्यवस्था लंघन, उड़िया में लिखा है व्यवस्था लंघन, व्यवस्था को उल्लंघन करना। व्यवस्था में जो लिखा नहीं है वो सब हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कलीसिया में ठीक है व्यवस्था में सब नहीं लिखा है कि तुम किसी को जबरदस्ती धक्का देके कलीसिया के अंदर हाँ जमीन में गिराओ। हाँ, व्यवस्था में ये नहीं लिखा गया कि पास्टर जैसे हाथ हाँ सिर में हाथ रखेगा तो तुम बस हाँ उछल कूद करो, अगर चिल्लाओ, डांस करो और हाँ हाँ दौड़ भाग करो और जमीन में पटक से गिर जाओ और जमीन में गिर करके बस कटा हुआ हाँ मुर्गी की तरह बस फड़फड़ाते रहो। ठीक है, ये सब है घिनौने हरकत। ठीक है, व्यवस्था का उल्लंघन ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप लोग कभी भी किसी चर्च में जाने से ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी चर्च में जाओगे, कोई पास्टर आपके सिर में हाथ रख कर प्रार्थना करेगा तो आंख बंद करके हाँ आप आंसू के साथ प्रार्थना कीजिए। अपने मन में अपने पाप को हाँ स्वीकार करके, पश्चाताप करके आंसू बहा की प्रार्थना कीजिए, चुपचाप रह करके। लेकिन हाँ सर्कस में जैसे होते हैं ना जोकर लोग, उस तरह से नहीं होना है। या तो जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है चिल्ला के जमीन में गिरते, ऐसे नहीं होना है। ठीक है ब्रदर जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं जो
वो बाजिंदर सिंह के चर्च में मैं 1 महीना गई बहुत पहले, उसी के चर्च से मैं मसीह को जानी हूँ। सभी जन को, जैसे बच्चा जिसका नहीं है उसको आगे बुलाता है, उसको अलगे से ही, मतलब अलग से ही वो प्रार्थना करता है, सब लोग गिर जाता था, सब न्यूज़ किया हूँ ब्रदर। मेरे मतलब शरीर में ऐसा कभी नहीं आया कि जो मैं ऐसे ऐसे झूमूं भूत की तरह, ऐसा नहीं आया। देखिए, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा रहता है ना, वो गिरेगा, दुष्ट आत्मा। लेकिन जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निवास नहीं करता है ना, वो गिरेगा नहीं। ठीक है, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा है वो अपने आप गिरेगा, छटपटाएगा। वो दुष्ट आत्मा का कार्य है, दुष्ट आत्मा का वो एक्टिविटी है। ठीक है, वो दुष्ट आत्मा है। पास्टर छुएगा, अगर कोई गिरता है तो वो दुष्ट आत्मा। लेकिन चर्च में क्या होता है मालूम है? अगर मान लीजिए 10 आदमी को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, 10 आदमी गिर गया, तो अगल बगल में रहने वाला भी वो भी गिर जाता है नाटक करके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, ठीक है, दूसरों को देख करके खुद भी गिर जाती है, नाटक करती है। ठीक है, नीचे गिरना पवित्र आत्मा का, ठीक है, स्वभाव या भैया कार्यकलाप या चरित्र नहीं है, दुष्ट आत्मा का। ठीक है, ठीक है, जिसको भूत पकड़ा हुआ है वो क्या कैसे करता है? चिल्लाएगा, जमीन में गिरेगा, रोएगा, बाल ऐसे करेगा, वो दुष्ट आत्मा है। ठीक है, पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, ठीक है, पवित्र आत्मा जिसको छुएगा तो ना। बोलिए सिस्टर निशा। हाँ भैया, हम हमारे भैया भी चर्च चलाते हैं ना, तो वहाँ पर हम बच्चा नहीं हुआ था तो हम गए थे वहाँ पर। वो भी कुछ मंत्र ऐसे, मतलब मुंह से बोलते, सब लोग गिर जाते थे, लगती चिल्लाने ऐसे ऐसे कर, मतलब पता लोग सब लोग किनारे फंस जाते थे। आज जब पानी ऐसे फेंकते थे ना उन लोगों के ऊपर, तो लोग फिर सही हो जाती थी। वहाँ पर हम भी जाते थे, मेरे मामा के यहाँ, मेरे मामा के बेटे हैं, चर्च चलाते हैं, हम भी गए, ऐसे देखे और लोग अपने आप पे गिर जाते, छूते भी पता नहीं क्या कर, माइक में बोलते ऐसे लोग ऐसे 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 लोग करने लगते, चिल्ला। वो जब शरीर में जब दुष्टात्मा का प्रभाव रहता है तो ऑटोमेटिक इंसान गिरेगा वो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के सामने इंसान गिरेगा। जिसके शरीर में दुष्टात्मा का स्वभाव है, मना प्रभाव है, वो गिरेगा। लेकिन जिसके शरीर में दुष्टात्मा का प्रभाव नहीं है वो कभी गिरेगा नहीं, कभी भी गिरे नहीं। आपने कभी देखा है? सुनिएगा, मैं एक उदाहरण दूंगा। आपने कभी किसी चर्च में देखा कि पास्टर अपने पत्नी को जमीन में गिराने का, पास्टर की पत्नी जमीन में गिर करके फड़फड़ाने का देखा है? दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, वो पास्टर अपने पत्नी को नहीं गिराएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वो भी डांस कराते, इतनी लोग बड़ी है ना, सबको डांस कराते हैं, कूद का, जैसे बोले उछल कूद के लोग डांस करते हैं, ऐसे वो भी लोग कराते हैं भैया। अभी हमारे वहाँ पर हम 1-2 बार, मतलब 3-4 बार गए, उसके बाद जब हम मोबाइल में देखने लगे तब हम वहाँ पर नहीं जाते हैं। वही तो सिस्टर देखिएगा, आप किसी भी चर्च में जाइए, पास्टर का पत्नी सम्मान के साथ, भद्रता के साथ, रेस्पेक्ट के साथ एक कोने में बैठा रहेगी वो। ठीक है, और देखती रहेगी ड्रामा। हाँ, पास्टर का पत्नी को छोड़ के या पास्टर की बेटी को छोड़ के, बेटा को छोड़ के, और बाकी सब लोग बस हरकतें करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए, ये है दुष्टता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहन, परमेश्वर का वहाँ का जो कर्मचारी रहता है ना ब्रदर, वो भी गिरता है, वो भी हम देखे हैं कि गिरता है लोग। जो लड़कियां जो रहती है वहाँ पे, जो लड़कियां रहती है, कर्मचारी सब वॉलंटियर लोग रहता है ना, वो भी लोग गिरता है, देखते हैं। वो लोग गिर जाती है वहाँ पे। वो लोग जानबूझ कर गिरते हैं कि उसको ट्रेनिंग दिया गया है ना कि तुम गिरो, तुमको देख करके दूसरा आदमी भी गिरेगा करके। ठीक है, उनको पहले से ही ट्रेनिंग दिया गया है, सिखाया जाता है। ठीक है, उनको पहले से ही सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम कूदना है, छलांग लगाना है, और जरूरत पड़ने से जमीन में गिरना है, चिल्लाना है, रोना है। हाँ, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। भैया गोबरही में राजकुमार पास्टर जी का है, गोबरही बिहार में, वहाँ भी ऐसे ही होता है। हर एक जगह में जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं, वहां पर रहता है। ठीक है, पवित्र आत्मा की प्रभाव किसी के ऊपर पड़ने से जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है वो तो गिरेगा, चिल्लाएगा और उसको डिलीवरेंस मिलेगा। लेकिन ठीक है, वो चिल्लाएगा, गिरेगा, मतलब नहीं है कि पवित्र आत्मा आ गया है, वो पवित्र आत्मा नहीं है।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर किसी मनुष्य के ऊपर जाएगा तो जिस मनुष्य का जीवन अशुद्धता से परिपूर्ण है, जिस मनुष्य के अंदर मूर्ति पूजा की आत्मा या व्यभिचार की आत्मा या हर प्रकार की दुष्ट आत्मा का परछाया या प्रभाव अगर है, तो अपने आप गिरेगा, चिल्लाएगा। ठीक है जी ब्रदर, पास्टर जी भी गिर जाते हैं ऐसे करके, कहते हैं जब पवित्र आत्मा छुआ है, पास्टर जी और उसमें जितने वॉलंटियर है ना वो सब गिर जाते हैं। वही भैया तो आपको पैसा भी नहीं है, वही तो आप मैंने बोलते बोला हैं ना, जिसके ये उन लोगों को वो लोग ट्रेनिंग किया हुआ है, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, इसलिए वो लोग इसी का में 10 और लोग उसके साथ छटपटा कर और हाथ थरथरा कर गिर जाते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा छुआ है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिंग करते हैं और कुछ लोगों को 10-15 लोगों को सच में दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिलता है। हाँ, क्योंकि जब जमीन में गिरता चिल्लाते हैं तो उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलता है, वो तो 100% सही है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ, दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिलता है, लेकिन किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया तो वो जमीन में नहीं गिरेगा। पवित्र आत्मा अगर किसी को छुएगा, किसी के ऊपर आएगा, अगर किसी ने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया है तो रोएगा आंसू के साथ, और प्रभु मैं एक पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे आपकी पवित्रता से भर दीजिए करके वो अपने पापों के लिए वो रोएगा, वो पश्चाताप करेगा। उसके बाद उसे शांति मिलेगा, लेकिन जमीन में गिर के चिल्लाएगा नहीं। ठीक है, रोएगा वो। ठीक है, तो ये सब है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप और अंधकार की दुनिया में हम सब लोग निवास कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही सावधान से रहना है, क्योंकि मैं रात को इस वचन के बारे में और भी बताऊंगा, अभी समय हो गया है। तो ठीक है, ये है दुनिया है, इसलिए हमें संसार की तरह हमें नहीं बनना है। ठीक है, बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि भयानक दिन। और आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति से हिसाब लेगा है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को भी नाश करूंगा और सारे जीव जंतु पशु पक्षी को भी नाश करूंगा। इसी हरकत के वजह से परमेश्वर का क्रोध और दंड एक इंसान के जीवन में, उनके परिवार में और उसके समाज में, उसके देश में आता है। प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष करे। जरा 2 मिनट सब लोग समूह प्रार्थना करें।